हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज की हमारी ये कहानी है सोनी की, जो कि देखने में बहुत ब्यूटीफुल है और हर एक आदमी उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने सोनी को बहुत सारे पैसे देने का ऑफर देता है ताकि सोनी उसके साथ इंटीमेट हो जाए। सोनी इस ऑफर को लेती है या नहीं, ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग डेवी को देखते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल एक्टर्स है और वो एक साइकेट्रिस्ट के पास आई है। डॉक्टर उसको हिप्नोटाइज कर रहा था। डॉक्टर उसको दिखाना चाहता था कि हिप्नोटाइज रियल में होता है। जैसे ही वो डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट को डेवी की आंखों के सामने लाता है, वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर डेवी का फ़ायदा उठाते हुए उसके कपड़ों को उतार कर उसके साथ इंटीमेट होता है। डॉक्टर डेवी के साथ रोमांस कर रहा था। इसी बीच में डेवी को होश आ जाता है। डॉक्टर जैसे कर रहा था, डेवी उसे करने देती है। डेवी उस बीच में उसे नहीं रोकती। अब डेवी भी इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। इंटीमेट होने के बाद जब ये लोग रिलैक्स कर रहे थे, तब हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों कपल्स हैं। ये ज़्यादा एंजॉय करने के लिए डॉक्टर और पेशेंट की एक्टिंग करते हैं। ये दिखाया जाता है कि ये लोग जब भी गपागप करते हैं, ये कोई ना कोई गेम खेलते हैं। डेवी के पार्टनर का नाम बॉबी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर था। लेकिन अब ये लोग अपना न्यू बिजनेस कर रहे थे। आज भी ये लोग अपनी वैनिटी वैन में डिलीवरी बॉय के साथ गपागप कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ चेक करने के लिए एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है। तब बॉबी उसे भी अंदर बुलाता है। फिर ये चार लोग मिलकर गपागप करते हैं। वैनिटी वैन में जो भी इन्होंने किया था, ये उसे डिस्कस करते हुए घर वापस आते हैं। लेकिन इधर हम लोग बॉबी को डॉक्टर के साथ देखते हैं, जो कि उसे बता रहा होता है कि वो डेवी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उन्होंने एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारे गेम खेलने शुरू कर दिए थे और इस गेम को पूरा करने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही वो डॉक्टर को एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है। वो डॉक्टर को ये बताता है कि एक बार डेवी ने उसे चैलेंज दिया था कि उसको ट्रांसजेंडर के साथ में गपागप करनी है। एक बार उसे पार्क में एक बेला नाम की ट्रांसजेंडर मिलती है। वो उसे पैसों का लालच देकर अपने घर लाता है। यहाँ आने से पहले ही डेवी ने माहौल बनाकर रखा हुआ था। डेवी यहाँ बेला को एक ड्रग्स देती है। इन लोगों ने अभी गेम खेलना शुरू ही किया था, लेकिन तभी बेला बेहोश हो जाती है। बेला की ऐसी हालत देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। कुछ ही देर बाद बेला को होश आता है और वो बोलती है कि उसको ड्रग्स से एलर्जी है। इसके बाद वो लोग बेला को पैसे देते हैं और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ये पहली बार था जब बॉबी को ऐसा लगा कि उसे ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोगों की जान तक जा सकती है। थेरेपिस्ट को वो भी और भी बहुत कुछ बताता है। वो कहता है उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। शुरुआत के 2-3 सालों में उनके बीच बहुत प्यार था और वो लोग काफ़ी खुशी के साथ इंटीमेट हुआ करते थे। वो भी दूसरे इंसिडेंट के बारे में थेरेपिस्ट को बताता है। वो कहता है कि उनके बीच में दूरियां आ रही हैं। उन्हें उसी वक्त बिजनेस में कुछ लॉस हुआ था। तभी डेवी ने बॉबी को कहा कि उसे एक गेम चैलेंज देना चाहती है और वो गेम ये था कि उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर किसी नई लड़की के साथ इंटीमेट होना होगा, जो कि अभी तक किसी के साथ में इंटीमेट ना हुई हो। गेम ये था कि बॉबी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी सील तोड़नी थी। इस चैलेंज को बॉबी मान जाता है। इसके बाद ये लोग पैसों की मदद से एक लड़की का इंतजाम कर लेते हैं। धीरे धीरे बॉबी उसके पास आकर उसका ताला तोड़ने की शुरुआत करता है, लेकिन दर्द के मारे वो लड़की बॉबी को मना करती है। लेकिन वो अपना काम बंद नहीं करता और अपने कार्यक्रम को ख़त्म करता है। अपने कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद जब बॉबी अपनी आंखों से पट्टी उठाता है, तब वो बहुत शौक हो जाता है। जिस लड़की के साथ वो कुछ देर पहले इंटीमेट हो रहा था, वो उसकी भांजी थी। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो डेवी को ऐसा करने के लिए एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इस लड़की का नाम जैनी है। इसके बाद वो जैनी को पैसे देता है। जैनी को बॉबी का फेस देखने के बाद बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने पैसे और कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। थेरेपिस्ट बॉबी से पूछती है कि तुमने डेवी से अलग होने का फैसला पहले क्यों नहीं किया। तो वो बताता है कि डेवी गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। जैसे कि डेवी के घर में काम करने वाली को जब उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने डेवी से पैसे लिए थे। डेवी की इन्हीं अच्छी आदतों को देखकर बॉबी का दिल उस पर आ जाता था।
एक बार जब डेवी की मेड उससे पैसे मांगकर जाती है, तब डेवी बॉबी से मिलकर एक शर्त रखती है कि वो उसके साथ एक लास्ट गेम खेलना चाहती है। अगर वो बॉबी इस गेम को जीतता है, तो डेवी इस तरह के गेम खेलना बंद कर देगी। अगर बॉबी इस गेम में हारता है, तो ये गेम हमेशा चलता रहेगा। और वो गेम ये था कि उसकी मेड की एक बेटी थी, जिसका नाम सोनी था। सोनी का एक बॉयफ्रेंड भी है, जो कि चर्च में क्रिस्ट बनना चाहता था। जो भी इन दोनों के साथ पहले इंटीमेट होगा, वही गेम को जीत जाएगा, क्योंकि ये गेम उनका लास्ट गेम होने वाला था। इसलिए बॉबी ने भी गेम को खेलने के लिए हामी भर दी। अपनी शर्त को जीतने के लिए बॉबी सबसे पहले सोनी से मिलता है और वो उससे रास्ते में पैसों के बदले इंटीमेट होने को बोलता है। लेकिन सोनी ने बॉबी के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वहीं डेवी चर्च में सैम के पीछे थी और वो बेहोश होने का नाटक करती है, और वो किसी भी तरह से सैम को अपनी गाड़ी तक ले आती है। वो सैम के सामने अपनी सिंपैथी लेना चाहती थी, इसलिए वह बेचारी औरत की तरह हरकतें कर रही थी। वह कहती है उसे कोई भी प्यार नहीं करता। जब वो जवान हुई तब उसकी शादी किसी बुढ़े इंसान से कर दी गई थी। अब वो गॉड में बिलीव नहीं करती है, लेकिन अब भी चर्च में ये उम्मीद लेकर आती है कि ऊपर वाला उससे किसी को प्यार करने के लिए ज़रूर भेजेगा। ये सब कुछ बताते हुए जब डेवी सैम के क्लोज आने की कोशिश करती है, तब सैम शर्मा के वहाँ से भाग जाता है। ये दोनों लोग अपने अपने काम में बहुत बुरे तरीके से फेल हुए थे, लेकिन डेवी हार मानने वालों में से नहीं थी। इसलिए वह अगले दिन सैम के पास आकर सॉरी बोलती है। इसके बाद वो बातों ही बातों में उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले जाती है, ताकि वो सैम को दिखा सके कि वो इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली है। डेवी का यह तरीका सैम पर काम कर रहा था। बॉबी, जो कि सोनी के पीछे लगा हुआ है, वो एक डोनेशन कैंप में जाकर सोनी से माफ़ी मांगता है और वो यहाँ काफ़ी सारा डोनेशन देता है। यह देखकर सोनी उसे माफ़ कर देती है। जब सैम और सोनी एक दूसरे से मिलते हैं, तब ये दोनों आपस में एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। इसके बाद सोनी के पास कॉल आता है। कॉल से सोनी को यह पता चल जाता है कि डेवी और बॉबी इन दोनों के साथ गेम खेल रहे हैं। तो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी बॉबी और डेवी के साथ गेम खेलेंगे, ताकि वह लोग उन्हें सबक सिखा सकें। सैम के साथ दिन में इतना कुछ हुआ था कि उसका मूड बना हुआ था। वो सोनी से वो सब करने के लिए परमिशन मांगता है। ये लोग ऊपर ऊपर से करते हैं और इतने में ही ये दोनों एक दूसरे को रोकते हैं। इधर बॉबी ने अपने और इनके लिए अलग ही प्लान बनाकर रखा था। अगली सुबह हम लोग सोनी की मदर को देखते हैं, जो कि अभी बहुत बीमार हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। सोनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह हॉस्पिटल का खर्चा उठा सके, और सोनी के पिता एक नंबर के गैम्बलर थे, जो कि अपने सारे पैसे गेम में हार चुके थे। लेकिन सोनी के बुरे समय में सैम उसका साथ देता है। वहीं हम लोग बॉबी को देखते हैं, जो कि एक कसिनो में जाकर सोनी के पिता से मिलता है और वह गैम्बलिंग के जरिए ही उनके सारे पैसे हरवाता है। इधर हॉस्पिटल में सोनी की मॉम सैम को ये सलाह देती है कि तुम कभी भी किसी से खुद से ज़्यादा प्यार मत करना। धीरे धीरे उनकी हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टर कहता है कि इनके ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। और तो और बॉबी के कहने पर सोनी के बॉस ने उसे जॉब से भी निकाल देता है। अपने बुरे हालात को देखते हुए ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग बॉबी और डेवी से मदद मांगेंगे। उन लोगों से हेल्प मांगने से पहले ये लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचते हैं। सैम उसके साथ गपागप करने ही वाला था, लेकिन सोनी उसे बीच में रोकती है। इधर बॉबी भी जान चुका था कि वो दोनों उससे मदद मांगने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए वो डेवी से पहले ही बोलता है कि वो भी सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकती है। अब दोबारा डेवी चर्च में सैम से मिलती है और वह फिर से सैम के सामने एक अपने आप को अबला नारी बताती है, ताकि सैम को उस पर भरोसा हो जाए। लेकिन सैम ऑलरेडी ये सब कुछ जान चुका था कि डेवी झूठी है। इधर वो भी जब अपने काम पे जा रहा था, तभी उसे रास्ते में जैनी दिखती है, जो कि अब एक होकर बन चुकी है। जब वो भी उससे बातें करता है, तो बॉबी को ये मालूम चलता है कि जैनी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो भी जैनी को बहुत सारे पैसे देकर जॉब करने के लिए बोलता है। जैनी के साथ ये सब होने की वजह से बॉबी को बहुत दुख होता है और वो अंदर से टूट जाता है। और उसे अब ये बात समझ में आ गई थी कि वो सैम और सोनी के साथ कितना गलत कर रहा है। इसी बीच बॉबी से मिलने के लिए सोनी उसके ऑफिस में आती है। इसके बाद सोनी बॉबी को पैसों के बदले अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाती है, लेकिन बॉबी का दिल अब बदल चुका था। जब सोनी अपने कपड़े उतार रही होती है, तब बॉबी उसे मना करता है और उसे कपड़े पहनने के लिए बोलता है और उसे अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे देता है। इसके बाद जब सोनी रोते हुए सैम से मिलती है और वो शाम को सब कुछ उसको बताती है कि कैसे बॉबी ने उसकी मदद की
और उसकी माँ के इलाज के लिए उसे पैसे भी दिए हैं। अब इस मूवी में हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं। यहाँ थेरेपिस्ट बॉबी को फिर से डेवी से बात करने को बोलती है। इनकी बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि बॉबी डेवी से उसके बुढ़े पति के फ्यूनरल में मिला था और इन दोनों को पहली ही नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। थेरेपिस्ट के बात मानकर वह घर आता है और डेवी से बात करके उससे ब्रेकअप कर लेता है। यह सब देखकर डेवी सीधे थेरेपिस्ट के पास आती है और वह थेरेपिस्ट को बहुत सारे पैसे ऑफर करती है ताकि वो उसे सब कुछ बता दे कि यहाँ बॉबी ने उसे क्या क्या बताया है। लेकिन थेरेपिस्ट उसे सब कुछ बताने से साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर डेवी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पर रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर सैम बॉबी से मिलता है और वो बॉबी को बताता है कि उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि वे दोनों उसके साथ में गेम खेल रहे हैं और वो आगे से ऐसा किसी के साथ भी ना करें। दूसरी ओर हम लोग डेवी को देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर को सोनी के किडनैप के लिए कहती है और उसे इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे भी देती है। रात में गैंगस्टर सोनी का किडनैप करता है और सैम और बॉबी को दोनों को कॉल करके अपने अड्डे पर बुलाता है। ये लोग जल्दी जल्दी गैंगस्टर के अड्डे पर जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि डेवी इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है और वो गैंगस्टर से सोनी के साथ ज़बरदस्ती करने के लिए बोलती है। वो गैंगस्टर सैम और बॉबी के सामने ही सोनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर डेवी को बहुत ही बुरा लगता है। जैसे ही डेवी का थोड़ा ध्यान हटता है, बॉबी डेवी के हाथ से गन छीनने की कोशिश करता है। इधर सैम ने उस गैंगस्टर को मारकर बेहोश कर दिया था। डेवी इन तीनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। बॉबी यहाँ डेवी के सामने आ जाता है और वह डेवी को जैसे तैसे करके संभाल लेता है। डेवी को यहाँ अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सैम और सोनी की शादी हो चुकी है और दूसरी तरफ बॉबी और डेवी ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया है। यहीं पर यह मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो ये वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।